नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आप सभी का हमारे ज्योतिष के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य रमाकांत मिश्रा आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर आया हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके घर में एक आत्मा को छोड़ दिया है इस नाम की औरत ने। पिछले 13 सालों से आपके घर को खोखला करते आ रही है। यह औरत आपकी जिंदगी में पिछले काफी समय में बहुत सी तकलीफ आई है, बहुत से दुखों से आप गुजरे हो। ओदीन तकलीफों के पीछे केवल और केवल इस औरत का हाथ है। आप इस औरत को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और इस पर सबसे ज्यादा भरोसा भी करते हैं, क्योंकि इस औरत ने आपको अपने ऐसे जादू में फंसा रखा है जिससे इस औरत का असली चेहरा आप देख नहीं पाते हो। केवल और केवल आप इसकी बातों में आ जाते हो और ये पीठ पीछे आपके पूरे परिवार को कई सालों से बर्बाद करती हुई आ रही है। पिछले काफी समय से आपके घर परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। घर में रहते हो तो घर खाने को दौड़ता है। ऐसा मन करता है कि घर से भागकर कहीं दूर चले जाए। कई बार तो ऐसा मन भी करता है कि खुद भी कुछ गलत कर ले। बार बार आपको रोने का मन करता है। आप बहुत दुखी दुखी रहते हो। आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, साथ ही किसी से बात करने को भी मन नहीं करता है। आप बहुत चिड़चिड़ा हो रहे हो, बात बात में गुस्सा करते हो। यह सब संकेत है कि आपके घर में किसी ने टोना टोटका करवा दिया है या किसी ने कोई प्रेत आत्मा को बांध दिया है। और यकीन मानिए, ये सारी करतूतें केवल और केवल इस औरत की ही है, जिसका आज हम आपके नाम बताएंगे। उसकी पूरी कुंडली तक आपके सामने खोल कर रख देंगे। और यकीन मानिए, जब आप उसे औरत का नाम सुनेंगे तो आप यकीन तक नहीं कर पाएंगे। आपको एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। आप सोचोगे कि जिस व्यक्ति के ऊपर मैं खुद से ज्यादा भरोसा करता था, जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करता था, वही व्यक्ति पीठ पीछे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हो सकता है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे गाली भी दो कि गुरुजी आप तो गलत बोल रहे हो, आपकी बातें बिल्कुल गलत है, आप मेरे ऊपर भरोसा तक नहीं करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस औरत ने आपको अपने काले जादू में फंसा रखा है, पूरी तरह से आपको अपने वश में कर रखा है, जिसके कारण आप किसी की बातें नहीं सुनते हो। अगर कोई पूरे सबूत भी आपको दे दे उस औरत के खिलाफ, तो भी आप उसकी बात नहीं मानोगे। और अगर वह औरत खुद आपके सामने आकर अपनी सच्चाई आपको बताएं, तो भी आप नहीं मानोगे, क्योंकि उसने पूरी तरह से आपको अपने जादू में फंसा लिया है। लेकिन आज हम जो जो बातें आपको बताएंगे, यकीनन जब आप हमारी आज की इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी। आप समझ जाओगे कि हाँ, ये वही औरत है और एक एक तथ्यों की जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि हम तो इसीलिए बैठे हैं, इसीलिए वीडियो बनाते हैं, ताकि आपका कोई बाल तक बांका नहीं कर पाए। लाख आप चाहे हमको गाली दे दे, हमको बुरा भला बोल, लेकिन हम तो हमारा काम करेंगे ही करेंगे। मैं आपसे बस इतनी विनती करूंगा कि अगर आपको अपनी जिंदगी अच्छी बनानी है, अपनी जिंदगी से दुख तकलीफों को दूर करना है, आए दिन के लड़ाई झगड़ों से आप परेशान हो चुके हैं, आप अपने घर में सुकून पाना चाहते हैं, परिवार में एकता लाना चाहते हैं, तो शुरू से लेकर आखिरी तक आज की इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप आज किस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो यकीनन आप एक मूर्ख इंसान ही होंगे, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो को आखिर कोई क्यों छोड़ेगा। और दिमाग वाला इंसान है आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक दिखेगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके घर में सालों से रह रही प्रेत आत्माओं को मिनट में आपके घर से बाहर कर देंगे। साथ ही जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में मौजूद है, उनको घर से दूर कर देंगे। आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा, आपका लक आपका साथ देगा, आपका काम एक बार में बनने लगेगा, जो सोचोगे वह कम होने लगेगा। धीरे धीरे खुशियां आपकी घर में आने लगेंगी। साथ ही एक खुशी आपके चेहरे पर और आपके परिवार के लोगों के चेहरे पर दिखाई देने लगेगी। आपका परिवार पहले जैसा हंसता खेलता परिवार बनने लगेगा। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना। जो भी आज की इस वीडियो को आखिरी तक देखेगा उसको बहुत फायदा होने वाला है, और जो नहीं देखेगा वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करवाएगा। दोस्तों, मुझे पता है कि आप YouTube पर बहुत सारे लोगों की वीडियो देखते हैं, अपनी राशि से जुड़ी हुई। कई लोग आपको गलत गलत जानकारी दे देकर गुमराह कर देते हैं। कई लोग आपसे पैसा तक ले लेते हैं। कई लोग अपने भले के लिए आपको गलत गलत चीजों में फंसा देते हैं। लेकिन हमारे इस चैनल पर आपको बिल्कुल 100% सटीक जानकारी हम आपको देते हैं।
साथ ही आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। बिल्कुल मुफ्त में हम एक सेवा करते हैं और आपको गलत मार्ग पर नहीं भटकने देते हैं, बल्कि आपको एक सही रास्ता दिखाते हैं अपने जीवन में चलने के लिए। आपके भटकते हुए जीवन में हम आपका सारथी बनते हैं और आपको सही राह पर लेकर आते हैं। लेकिन फिर भी आप में से बहुत से लोग हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी राशि से जुड़ी हुई सटीक जानकारी केवल आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगी। इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और रोजाना हमारी वीडियो देखा करें अपने भले के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए। हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक करे, और जो भी कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखेगा उसे अगले 24 घंटे के अंदर बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी के अभी लिख देना जय बजरंगबली। अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे काफी आगे निकल चुके हैं, आप समय में कहीं पीछे रह गए हैं। आपने बहुत मेहनत की है, संघर्ष बहुत किया है, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। आपकी आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं हो पाए हैं। छोटे मोटे स्रोत आमदनी के आपके बनते भी हैं तो ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रह पाते हैं। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में क्लेश का माहौल आपको हर वक्त परेशान करके रखता है। आपको अपने जीवन से चिढ़ होने लगी है, एक अजीब सी उदासीनता ने आपको घेर लिया है। ये सब आपका दोष नहीं है, न ही आपके ग्रह नक्षत्रों का खेल है। ये तो उस बुरी आत्मा का खेल है जो आपके घर में छोड़ दी गई है आपकी बर्बादी के लिए। जी हां मित्रों, जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आती है तो सबसे पहले जलन हमारे अपने लोगों को ही होती है। उन्हीं को हमारा सुख देखा नहीं जाता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच ऐसी शक्तियों तक होती है जो कि दूसरों का विनाश कर सकती हैं, और इन शक्तियों का फायदा उठाकर लोग दूसरों के घर में बर्बादी और परेशानी को न्योता दे देते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो चुका है। अब ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, इसको जानने के कुछ बड़े ही सरल उपाय हैं। मैं एक एक करके सारे उपाय आपको बताऊंगा, जिनको देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है या नहीं है। मित्रों, सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि आपके बने हुए काम बिगड़ने लगेंगे। जी हां मित्रों, एक अजीब सी नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तब भी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। आपके मन में उदासीनता सी रहेगी, एक नकारात्मकता आपको घेर कर बैठी रहेगी। आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहेंगे। आप खूब कमाने की कोशिश करेंगे लेकिन तब भी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके द्वारा कमाया गया पैसा कम ही पड़ जाएगा। दूसरा संकेत यह रहेगा कि आपके घर के लोगों के बीच आपसी प्रेम कम हो जाएगा। जी हां मित्रों, जहां पहले लोग घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे से 1 मिनट भी बात नहीं करना चाहते हैं। उल्टा एक दूसरे के खिलाफ मन में तमाम मैल भरकर बैठे हैं, तमाम बुराइयां भरकर बैठे हैं। तीसरा कि आपके घर में अचानक मकद्दी के जाले लगने लगेंगे और तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े जगह जगह से निकलने लगेंगे। यह भी एक बहुत बद्धा संकेत है। चौथा संकेत यह है कि आपके घर में लगे हुए पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लगेंगे, और सबसे पहली शुरुआत तुलसी के पौधे से होगी। धीरे धीरे आपके घर में सारे पौधे सूख जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जानबूझकर सभी पौधों को समाप्त कर दिया है। चाहे आप कितना ही पानी देना, खाद बीज देना, लेकिन पौधे पनप नहीं पाए। और यदि आपके घर में कोई जंगली जानवर जैसे कुत्ता वगैरह आपने पाल रखा है तो वह डरा हुआ सा रहेगा, एक कोने में दुबका हुआ सा बैठा मिलेगा आपको। तो इन सब संकेतों को देखकर आप समझ जाइए कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। आपके घर में जब भी कोई मेहमान आएगा तो वह हमेशा नाखुश होकर ही जाएगा। आप उसकी सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से मेहमान हमेशा नाखुश होकर ही जाएगा। आपके घर के बाहर से कोई भी जानवर बिना आपके घर की तरफ देखे ही निकल जाएगा। जैसे गाय आएगी तो आपके घर की तरफ मुद्दे की नहीं सीधा आगे निकल जाएगी। जानवरों को आपके घर में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। अगला संकेत यह रहेगा कि आपके कपड़े समय से पहले ही फटने लगेंगे, उनकी चमक जाने लगेगी।
कुछ ऐसा होगा जैसे कि आपका नया कपड़ा भी कुछ न कुछ कारण से कहीं ना कहीं से धागा निकलेगा या फटेगा। जी हां मित्रों, यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मधुर नहीं रहेंगे, बात बात पर झगड़े होंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाएंगे। आमदनी के स्रोत धीरे धीरे रुकने लगेंगे। धीरे धीरे आमदनी लगभग शून्य के बराबर हो जाएगी और आर्थिक तंगी आपको चारों तरफ से घेर लेगी। यदि आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर भी कोई बुरी आत्मा का साया है, जो न केवल आपके ऊपर है बल्कि आपके पूरे घर को घेर कर बैठी हुई है। जी हां मित्रों, तो अब समय आ गया है कि हमें उस बुरी आत्मा से छुटकारा चाहिए, और उस बुरी आत्मा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ बेहद ही सरल साधारण उपाय हैं। धीरे धीरे आपको उससे मुक्ति प्राप्त होगी। एक झटके से तो नहीं होगा, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उस आत्मा की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। तो उपाय पर विशेष तौर से ध्यान दीजिए और पूरी बात को समझने का प्रयास करिए। मित्रों, आपको सुबह शाम अपने घर के आंगन में कपूर जरूर जलाना है और अपने घर में चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां एक नारियल अर्पित अवश्य करना है और अपने घर में रोज हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ नित्य शुरू कर देना है। जी हां मित्रों, ऐसी क्रियाओं से धीरे धीरे उस बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर पड्डी ढहने लगेगी और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। मित्रों, इसी के साथ साथ आपको शनिवार के दिन माता काली के मंदिर जाना है और 7 गुलाब के फूल माता को अर्पित करना है, और इसी के साथ साथ आपको 21 बार ओम क्रीम इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद एक फूल में से 7 पत्ते तोड़कर अपने घर लाकर अपने पूजा घर में रख देना है। इससे भी उस बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगेगी। तो मित्रों, ये तो थे कुछ तरीके जिनसे आप पता लगा लेंगे कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है। दूसरा कि मैंने आपको उस तांत्रिक क्रिया से मुक्ति के उपाय भी बता दिए हैं। उपाय बेहद सरल हैं, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली हैं। उपाय जितना सरल होगा, जितना दैवीय होगा, उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। जी, हमें तो याद रखना है कि उपाय पूरे विश्वास के साथ करने हैं और बिना किसी को बताए करने हैं। हमें उपायों को किसी से भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त रखेंगे तभी उपाय सफल होंगे। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया की है और आपको बर्बाद करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। जी हां मित्रों, ये कोई पराया नहीं, ये आपका अपना ही इंसान है, आपके आसपास ही है। इसे आपके बारे में सब कुछ पता है, ये आपसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस व्यक्ति का नामाक्षर, यानी उसके नाम का पहला अक्षर, और इसके बाद आपको खुद ही अंदाजा लगाना होगा कि कौन सा ऐसा इंसान है जो इस नाम का आपके आसपास है और जो इन तांत्रिक क्रियाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। मित्रों, आपको अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप इतनी विकट परिस्थिति से निकल पाएंगे, वरना जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी बुरी शक्ति से छुटकारा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपने कई बार कहानियां सुनी होंगी कि कई लोग कितने अमीर और कितने शक्तिशाली होते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक ही पीढ़ी में सारा धन समाप्त हो गया और कई लोगों की अचानक घर में मौत शुरू हो गई, और एक समय आया कि उनके घरों में बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने वाले ही नहीं बचे। तो मित्रों, यह होता है बुरी शक्तियों का प्रभाव। दोस्तों, दुश्मनों का एक ही काम होता है, वह हमें सफल नहीं देख सकते। वह हमारी सफलता के बीच के रोड़े होते हैं। अगर कोई सफल होता है तो दुश्मन श्री यंत्र बनाते हैं और उसे सफल होने से रोकते हैं। चलो, यह तो के बाहर की बात। बाहर के दुश्मनों से हम आसानी से निपट सकते हैं, या उन पर हम ध्यान नहीं भी दे तो फर्क नहीं पड़ता, और हमारी उन योजनाओं को जो काफी गुप्त है उनसे बचाव भी लेते हैं, छिपा लेते हैं। पर क्या होगा जब आपके घर में ही आपके दुश्मन हो? जी हां दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिसका मतलब होता है चाचा चाची, मामा मामी। बहुत सारे इस प्रकार के रिश्तेदार एक बड़े घर में एक साथ रहते हैं और भारत के बहुत सारे घरों में ऐसा देखा भी जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी फैमिली में एक दो दुश्मन होना बहुत सामान्य बात है, क्योंकि जब इस प्रकार से लोग रहते हैं तो बहुत सुखी आपस में नहीं बनती, एक दूसरे से जला जली होती है, किस किस कलर भी होती रहती है। ऐसे में धीरे धीरे दुश्मनी सा माहौल बन जाता है और बहुत से घरों में जलने वाले बहुत हैं।
आपने महसूस किया होगा, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अगर आपकी छोटी फैमिली है, जिसे 4 जनों की फैमिली है, तो ऐसे में आपके घर से कुछ दूर ही आपके बड़े पापा, आपके मासा जी, आपके चाचा चाची जरूर रहते होंगे। अब कहीं ना कहीं पीठ पीछे वह भी आपसे जलते हैं या आपकी लड़ाई देखना चाहते हैं। ये तो आपको नहीं पता। तो मिथुन राशि वालों, ऐसे में आपके घर में ही उपस्थित है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, और अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कारण केवल और केवल वही है। परंतु आज की वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ आएगा कि आखिर वह है कौन, और वह है तो है, हम उसका कुछ नहीं करेंगे, परंतु उसे पहचानने के बाद हमें क्या करना है ताकि उसकी बुरी नजर या उसका प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि हाथी दांत होते हैं, वह खान के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग आपके घर में भी होते हैं जो काफी सॉफ्ट लगते हैं, निर्मल रखते हैं, पोलाइट लगते हैं, और पीठ पीछे साले यह आपकी बुराई करते हैं। वह पूरी पक्की बात करते हैं और मौका जब भी मिलता है हाथ से नहीं जाने देते हैं। ये लोग आपके मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, आपके मुंह पर आपकी पढ़ाई करेंगे, परंतु जब भी एक कमरे में अपने परिवार के साथ रहेंगे, जो उनकी बीवी बच्चे होंगे, तब आपकी बुराई जरूर करेंगे। ऐसी आग उगलेंगे, इससे आप सहन नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा कि उसकी बातचीत का हिस्सा होते हैं। जी हां, तो समझ लीजिए आपके वह सबसे बड़े दुश्मन हैं, परंतु अपने पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। वह आपके सामने मीठा बोलते हैं, परंतु किसी दिन गलती से दोस्तों आपने उनकी बात सुन ली, यह आपको पता चल गया कि उनका आपके प्रति क्या रवैया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? उन पर ध्यान देना छोड़ देना है, उन पर वह महत्व देना छोड़ देना है जो अपने देते हैं उनकी संगति। अगर आपके साथ ही, तो उसकी संगति का त्याग कर देना है, क्योंकि गलतियां आपके जीवन पर बहुत भारी पड़ने वाली हैं। ताकि मेन जो आपके घर में ही स्थित आपके दुश्मन हैं, परिवार वाले ही हमेशा आपकी नकारात्मक छवि आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बाहर का तीसरा व्यक्ति आपके परिवार के बीच अगर आपकी प्रशंसा करने लगता है, आपके गुणों का बखान करने लगता है, तो आप नोटिस करना, वह व्यक्ति तुरंत विरोध करना शुरू कर देगा, या फिर वह यह कहने लग जाएगा कि मेरे बेटे ने भी ऐसा ऐसा किया है। इस माध्यम से उस दुश्मन की पहचान होती है जो घर में ही उपस्थित होता है। बात पते की है, ध्यान से सुनिएगा। वह हमेशा आपकी कमियों को गिनाएगा, या अगर आप कोई चीज मार्केट से लाना भूल गए हैं तो आपको ताना मारने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपके माता पिता उस समय वहां पर उपस्थित नहीं है, तो भी वह आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेगा जो आपको बहुत ही अजीब लगेगा। इस वीडियो का उद्देश्य माता पिता से हटकर है कि माता पिता अपने बच्चों की बुराई कभी नहीं करते, वे अपने बच्चों का हमेशा अच्छा सोचते हैं, चाहे बच्चे माता पिता को कितना भी कष्ट क्यों हृदय। परंतु माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा आशीर्वाद ही निकलता है। यहां पर बात हो रही है परिवार के अन्य सदस्यों की, जिसमें यह अवगुण होना बहुत सामान्य बात है। जी हां दोस्तों, और ऐसे जो दुश्मन घर में उपस्थित होते हैं, जैसे यह आपकी पढ़ाई सुनते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, आप महसूस करना, तो यही तो तरीके हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे दुश्मनों को पहचानने के साले हमारे घर में ही उपस्थित है, और धीरे धीरे इनकी वजह से ही तो हम कंगाल हो रहे हैं। बात को ध्यान से सुनिए। यह जो व्यक्ति आपका दुश्मन होगा, आपके परिवार में आपके किसी सफलतापूर्वक खुश नहीं होगा, और खुश हो गया तो वह दिखावा करेगा, और दिखावे का एहसास आपको हो जाएगा। जी हां, ये वही लोग होते हैं जिनको आपकी फीलिंग की संतान नहीं होती है। वह आपके बारे में कुछ भी बोल देंगे, फिर खुद का बचाव करने के लिए झूठ का सहारा लेंगे। यह इनकी आदत होती है, ऐसे कि एक पल में अपना हाव भाव बदल सकते हैं। जी हां, यह आपको अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, और ऐसे घाव देंगे, ऐसे चोट पहुंचाने का एक भी मौका गंवाते नहीं है। जी हां दोस्तों, तो यही तो इनकी पहचान होती है। बुद्धि वाले घर में लोग हमारे हैं। अगर वह आपकी फीलिंग्स की चिंता नहीं करते हैं, तो फिर आपको ढूंढ महत्व देने की जरूरत नहीं है। आपको चीन के बारे में ज्यादा आगे रहकर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने काम से काम रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने ही परिवार के किस सदस्य परेशान गया है
कि यह व्यक्ति मेरा अच्छा नहीं चाहता हो सकता है।